नमस्कार। स्वागत है आपका माउली हॉस्पिटल के इस हमारे चैनल में। इस पैंडेमिक में अभी ये फिर से चालू हो रहा है, तो एक डर है कि अगर अभी अभी डिलीवरी हुई है तो ये नवजात शिशु का कैसे होगा, इसको इन्फेक्शन होगा क्या, और इस ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो ये सब के सवाल आज आपको ये वीडियो में मिल जाएंगे। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये इन्फेक्शन कैसे होता है। तो अगर ये जो वर्टिकल ट्रांसमिशन हम बोलते हैं कि माता की तरफ से बच्चे को जो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होता है डिलीवरी के दरमियान, तो इसकी वजह से ये इन्फेक्शन नहीं, कोविड इन्फेक्शन होता नहीं है। यानी डिलीवरी सीजर हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, अगर मदर पॉजिटिव है तो बच्चे को होगा ही, ऐसा नहीं है। दूसरा है ब्रेस्ट फीडिंग। तो पॉजिटिव मदर ने अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग किया तो भी ये इन्फेक्शन होता नहीं है। तो ये कैसे होता है? तो ये होता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, यानी सांस के द्वारा जो इन्फेक्शन फैलता है उसमें से ये बच्चे को हो सकता है। और इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? तो इसके लक्षण जैसे कि बच्चे में ये देखे जा सकते हैं कि बुखार आ सकता है, बच्चा लिथार्जिक यानी सुस्त रहता है, फीडिंग नहीं लेता है, उल्टी करता है, उसको लूज मोशंस हो सकते हैं और उसको सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। इसमें से कोई एक आध लक्षण हो सकता है या सभी थोड़ी थोड़ी परसेंटेज में दिख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि हर माता जो अभी डिलीवर हो रही है तो उसमें दो क्राइटेरियाज हम देखते हैं कि एक, जो माताएं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ इन्फेक्टेड नहीं है, उनको कोई सिम्टम्स भी नहीं है और वो सस्पेक्टेड भी नहीं है, यानी उनका कोई कांटेक्ट नहीं आया है जिनको फीवर है या जिनका टेस्ट पॉजिटिव है। तो ऐसे मदर में इन्होंने क्या क्या खबरदारी लेनी है कि बच्चे को ऐसा प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला है कि आइसोलेशन। जैसे पुराने ज़माने में जो जिसका डिलीवरी होता था, वो प्रसूति वाली जो माता रहती थी, उसका और बच्चे का रूम जो रहता है वो पूरा आइसोलेटेड रखते थे। वो रूम में किसी को भी जाने के लिए परमिशन नहीं रहती थी। 1 सवा महीना होने तक पूरा आइसोलेशन में रखते थे। वैसा ही अभी करना है। आइसोलेशन, बच्चे को और उसकी माँ को बाकी परिवार से आप दूर रखो। जो बाहर जाने वाले हैं, जॉब के लिए जाने वाले हैं, उनके हाथ में बच्चे को नहीं देना है। बच्चा नाजुक रहता है शुरू के दिनों में, तो उसकी वजह से आइसोलेशन करेंगे तो इसका अपन जैसे चांस बहुत कम कर सकते हैं। तो पूरे परिवार से अब बच्चे को दूर रखना है। जो केयर टेकर है, 2 या 3 जितने भी हैं, उन्होंने स्ट्रिक्टली बच्चे का ध्यान देना है, बाकी लोगों ने बच्चे को हाथ में नहीं लेना है। दूसरा है हैंड हाइजीन। हाथ साफ धोने हैं बच्चे को हाथ में लेने से पहले और लेने के बाद भी। तो हाथ कैसे धोने हैं? हाथ को सिर्फ सैनिटाइज़र लगाया तो ऐसा नहीं होता है। सैनिटाइज़र अगर कभी कभी हाथ के ऊपर मैल है और सैनिटाइज़र लगाया तो उसका असर नहीं होता है। तो बेस्ट है कि आप हैंड वॉश करो, साबुन इस्तेमाल करो, हैंड वॉश इस्तेमाल करो और पूरे अच्छे तरीके से हैंड वॉश करो। पूरी उंगलियां अपना ये पूरा वॉश करो, फिर ऊपर से वॉश करो, ये हाथ का वॉश करो, फिर अंगूठा ऐसे ऐसे वॉश करो, फिर अपने फिंगर टिप्स ये वाले, फिर रिस्ट, और पूरा ऐसे हाथ अपने को धोना है। तो हैंड हाइजीन बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर है। तो ये भी बच्चे के लिए, जो बच्चे के केयर टेकर है, बच्चे की मम्मी है, माताएं हैं, उन्होंने इसका ध्यान रखना है। और तीसरा है ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल करना है, उससे बच्चे को इम्यूनिटी डेवलप होती है, मम्मी भी स्ट्रॉन्ग बनती है, मदर और चाइल्ड का बॉन्ड डेवलप होता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है दोनों को भी। तो ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करना है। ब्रेस्ट फीडिंग से इन्फेक्शन नहीं फैलता है, ये ध्यान रखना है। और ब्रेस्ट फीडिंग करते टाइम हैंड वॉश करना है बिफोर एंड आफ्टर फीडिंग। और ब्रेस्ट फीडिंग करते टाइम ये देखना है कि माता की जो सांसें हैं वो बच्चे तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ज़्यादा झुक के बच्चे को नज़दीक लेके ऐसे नहीं लेना है। नाक के नज़दीक अपने
फेस के नज़दीक बच्चे को नहीं लेना है। कुछ दिन ये प्रिवेंटिव मेजर्स करना ही करना है। तीसरा है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग 6 फुट अंतर रखना है। बच्चे को बिना वजह नज़दीक नहीं रखना है, अंतर से ही रखना है। जो भी केयर टेकर है या जो भी है, उन्होंने बच्चे के साथ अंतर रखना है। जब ज़रूरत पड़ती है तो ही बच्चे के नज़दीक जाना है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे का ख्याल नहीं करना है, ख्याल ज़रूर करना है। दूसरा कैटेगरी है कि जो मदर इन्फेक्टेड है, उनका RT-PCR पॉजिटिव है या सस्पेक्टेड है, उनको फीवर है, रिपोर्ट नहीं आया है, तो उन्होंने ये सब तो करना ही है। आइसोलेशन, स्ट्रिक्टली आइसोलेट होना है। वो तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल में ही, आइसोलेशन सेंटर में रहेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आइसोलेशन होना है। हैंड हाइजीन देखना है। ब्रेस्ट फीडिंग भी करना है। ब्रेस्ट फीडिंग करना या टॉप फीडिंग करना, ये उनका ऑप्शन है। तो ये अगर ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो नाक पे मास्क लगाना है और ध्यान देना है कि बिफोर एंड आफ्टर हैंड वॉश करना है। अभी अगला पॉइंट है कि बच्चे को टेस्ट कैसे करना है। इतने छोटे बच्चे की टेस्ट कैसे करेंगे, तो ये गाइडलाइंस है, बच्चे के सेफ्टी के लिए ये गाइडलाइंस है। तो एट 24 आवर्स बच्चे का टेस्ट, कोविड टेस्ट करना है। अगर बच्चे की माँ पॉजिटिव है या सस्पेक्ट पॉजिटिव है, तो अगर 24 आवर्स में नहीं कर पाते हैं तो 24 to 48 आवर्स में करना है। और अगर जहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो आफ्टर 48 आवर्स भी कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ये बच्चे की टेस्ट जो है, ये बच्चे के प्रति अपना प्यार है कि उसको तकलीफ़ ना हो, लेकिन ये उसके सेफ्टी के लिए है, ये ध्यान रखो। और वो टेस्ट ज़रूर करवा लेना है। और 2 साल के नीचे के बच्चे को मास्क नहीं लगाना है, फेस शील्ड नहीं लगाना है। ये अभी के जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। ये जो मैंने बताया है, ये अभी के गाइडलाइंस के हिसाब से मैंने बताया है। इसमें कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है, क्योंकि कोविड के गाइडलाइंस रोज़ यानी जल्दी ही चेंज होते रहते हैं। तो देखो, डरना नहीं है। ये जो मैंने आपको सब बताया है, ये आपके सेफ्टी के लिए है। और इससे हम कैसे इसके ऊपर मात कर सकते हैं, कोविड के ऊपर, इसके लिए एक ये हमारा ये हमारा प्रयत्न है कि हम कैसे इसे रोक सकते हैं। तो डरो मत। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हर माँ पॉजिटिव है, लेकिन अगर पॉजिटिव भी नहीं है तो भी ये ख्याल ज़रूर करना है। और जो जैसे आइसोलेशन है, हैंड वॉशिंग है, सेफ डिस्टेंसिंग है, ये करना ही करना है, क्योंकि बच्चा अपना नाजुक है और हेल्दी बेबी रहना चाहिए। ये ऐसे अपना हर किसी का सपना रहता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।